મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમને સબને નમસ્કાર। આજે હું ખાસ વાત તમને બતાવવા જઈ રહ્યો है। તે વાતે है एक खरो गोवाल અને એક यीशु मसीह मारी विषय है। वे विषय है यीशु मसीह एक આપણને વસાડવાળો। તો એવી રીતે એક વિષય है। तो अने विषय पर एक आपको डिस्कस करना मीडिया ने द्वारा कि अने दुनिया में जने वक्त देखिए तो दुनिया में घना लोग शांति हरू एने खुशी हरू अलग अलग तरह ने यात्रा करे, लेकिन तेना मन खाने की शांति ते भी नहीं मिले और तेना मन खाने कोई उधार नहीं मिले, सहायक नहीं मिले। केतरा भी पहाड़ा पर पूंजी आवो, दुनिया ने कोना पर पूंजी आवो या कई भी जगह जई सको, लेकिन तेना ने कोई शांति नहीं मिले। लेकिन एक ये विषय है जो एक हासो रास्तो है, हासो एक मार्ग है। तेना मार्गना बताड़ू कि जने वक्त आपने बाइबल एवी रीते बताड़े है कि बाइबल में एवी रीते लिख्यो है कि जने वक्त अणी दुनिया में कश नहीं थू तने वक्त परमेश्वर एक आत्मा अणी दुनिया में मंडराई गयो थू अने परमेश्वरे कीधुं अणे दुनिया में कि एक उजाळो थई जाय। तने वक्त उजाळो थयो अने उजाळा थया बाद परमेश्वरे एक एक पेड़ पौधा जंतु ने समुद्र अने जो कोई अणे आसपास आपने देखाय ते चीजें परमेश्वरे बनावी। एने बाद में परमेश्वरे एक नर अने नारी करीने एक बे मनखाने बनाया। जो आदम ने पहला बनायो हतो एने बाद जो एने नारी थी ते नारी बाद में बनावी। जो आदम ना एक पसली ने द्वारा बनावी। एने बाद परमेश्वरे जने वक्त बाइबल एवी रीते बताड़े है कि परमेश्वरे अदन अने वाटिका में तेने बे मनखाने मेल्या ता मेले ने कीधुं कि एक पेड़ है जो जीवननो वृक्ष है, यो भला अने बुरानो जो पेड़ है इने तुम खाओ मत, बीजानो सब जो लुखड़ाना फल तुम खाई सको, लेकिन तुम इना यो जो भला अने बुरानो पेड़ है तुम इनो फल नहीं खाई सको। ये रीते परमेश्वरे कीधुं। लेकिन एक दाड़ो एवुं थयुं कि एक शैतान हाफ बनीने आवी ने जो आदमनी पत्नी थी हवा एने कीधुं कि तू खाई जायो फल अने तू परमेश्वर ने जेवी तू थई जाय। तो एवी रीते कीधुं। एने बाद हवाए सोच्युं कि एक हासी बात है कि फल भी एक बढ़िया देखा है, परमेश्वर ने अगर खाई जाए तो भी बुद्धिमान थई जाए एवं सोचीने तेने खाधुं अने एने पत्नी ने आल्युं अने जे आदम हतुं तेने बे आल्युं अने बे मनखा खाई अने परमेश्वर ने जे आज्ञा थी ते आज्ञा तेने तोड़ दीधी। अने परमेश्वर आवीने कीधुं कि आदम तुम कहाँ हो। लेकिन जो ये फल खाया बाद भी जो आदम अने हवा एक शर्मावा लागी गया अने तेना जीवन में एक डर आवी गयो अने ते परमेश्वरना संबंध थकी तूटी गया। अने बाद में परमेश्वरे अदन वाटिका में ही काढ़ी दीधा अने परमेश्वरे श्राप आल्यो कि तम एवं काम करीने जीवो अने 9 महीना तक एक अपना पेट में बच्चा रखेगी, इस तरह से बोला। और इन्हें बाद में आपको देखिए तो आदम ने कीधुं कि तू थारा सिर नो पसीनो पोगा थकी न जाए त्या थकी तने कोई खावा भी नहीं मिले। तो एवी रीते देखिए एवो श्राप आल्यो। एने बाद तेने बहार काढ्या बाद तेने केन एने हाबिल तेना बेटा थया। एने हाबिल तो नानो छोरो हतो ने केन मोटो हतो। तो केने एक दाड़ो हाबिल ने कई जन्म थवा कई एवी रीते दान करवा हारू जो अलग अलग हतुं तेनुं दान करवा हारू कीधुं। तो हाबिलनुं दान ग्रहण कर्युं अने केननुं दान ग्रहण नहीं कर्युं, केम के केन तो घमंड करवावाळो हतो। तो एवी रीते देखिए केने हाबिलने केने एक दाड़ो
हाबिल ने मारी नाख्यो અને બાદમાં जो परमेश्वर इनकी हाबिल ना बदला में सेत आवे ते पीढ़ी इन्हें बाद आगे बढ़ती गई અને દુનિયામાં મણખા ઘણા વધી ગયા અને દુનિયામાં જને વખત એ બાઇબલ બતાડે છે કે દુનિયામાં પાપ વધી ગયો અને દુનિયા ભટકી ગઈ પરમેશ્વરને जो हासा जिने बनावे परमेश्वरे मणखाए बना जो एवी रीते भूली गया कि माने कौन बनावाळो है एवी रीते भूली गया हासा परमेश्वर ने भूली गया हासा भगवान ने ती भूली गया एने बीजा कई पेड़ અને પૂજા ડુંગરાને એવી રીતે પૂજવા લાગી ગયા પાપ કરવા લાગી ગયા તણે વખત એક ધર્મી વ્યક્તિ હતો તેનું નામ હતું નુહાને કીધું કે તું એક નાવ બનાવ અને નાવમાં थारो परिवार वसाड़ અને जो भी जीव जंतु है बे जोड़ा तमवानी नाव में लई लो एवी रीते कीधुं અને બાદમાં નાવ વસાડ્યો નુહાનો પરિવાર વસાડ્યો અને આઠ પરિવાર વસાડ્યો અને जो જંતુ હતું તે વસાડી દીધા એને બાદમાં આપણે જે देखिए नुहानो परिवार नुहाना बेटा तीन था सेम हाम याफेत तो तनी पीढ़ी थकी पूरी दुनिया आज तक कितनी पीढ़ी है तीन छोरा तक की आज दुनिया में पूरी दुनिया में पीढ़ी देखिए इन्हें लाखों करोड़ों लोग दुनिया में तीन पीढ़ी और नुहाना पीढ़ी तक की दुनिया में वधी गया तो एवी रीते देखिए तो इन्हें बाद नुहाना बाद में अब्राहम एक जो गणेश पीढ़ी तक की एक आवे है अब्राहम मेसोपोटामिया एक देश में जीवतो थो એને जो अब्राहम एना परिवार एनो बाप હતો तेरहा એને નહોર એને जो मेसोपोटामिया में जीवी रहे था ता भी जो अब्राहम पिता थो बा थो तो भी एक मूर्ति पूजा એને कई एवी चीजें करतो હતો तो ये तो तना जिंदगी थकी अब्राहम ने हादी कीधुं अलग करियो अब्राहम ने कीधुं कि हूँ तने एक बढ़िया आशीषशाली है एक बड़ा बढ़िया देश तने बनावी है અને तने आशीषशाली है तो ते आशीष कोई गणी नहीं सके ये ते आशीष बीजा पूरी दुनिया ना आशीष मतलब थारा थकी घना लोग आशीष ने देखी એને आशीष मळ है एवी रीते कीधुं એને बाद अब्राहम ने बेटो थयो इसहाक ने बेटो थयो અને इसहाकना बे बेटा थया तेना बेटा था याकूब અને एसाव એને परमेश्वरे याकूब ने दर्शन आलीने कीधुं અને याकूब ने नाम बदल्યું इस्राएल અને इस्राएल में ये पीढ़ी आगे बढ़ती गई અને परमेश्वरे वादो कर्यो હતો कि 400 वर्षा एक देश में गुलाम रहे तो 700 वर्ष गुलाम रहा जो इजरायली पीपल लोग और वहाँ पर गुलाम रहा बाद परमेश्वर एक मूसा ने हादी कीधुं के तो मूसा एक जो मूसा वड़ा इजरायली लोगों में अगवा को परमेश्वर सुनता है इन्हें बाद आपको जाने वक्त देखिए तो मूसाए जो परमेश्वर वादो कर्यो हतो कि हूँ तमने एक बढ़िया एक देश आली है तो देश है कनान जिसे जेवी रीते अब्राहम ने हाथे वासा बांधी थी कि हूँ एक बढ़िया देश आली है तो देश तमारा नाम थकी एक इजराइल नाम करीने आशीषनो देश कहेवा है एवी रीते परमेश्वर वादो कर्यो हतो ते वादानो परमेश्वर याद करीने मूसाने अगवा आने हादी कीधुं અને मूसाने कीधुं कि तू मारा मनखाने जो मिस्र देश में है इन्हें तू छोड़ाव इन्हें मारा जो वादा ने देश है कनान है ता तू लई जा लेकिन मूसाए भी ना कीधुं मनवती एवं काम मोटू नहीं थई सके केम के मिस्र देश में एक बड़ो मोटो राजा है फिरौन तो मारी बात नहीं माने एवी रीते कीधुं तो ते बात कीधे बाद फिर भी परमेश्वर मूसा ने कीधुं कि तन जावू पड़े तो मूसा परमेश्वर ने परमेश्वर ने बात सांभळी અને જઈ ને ઇઝરાયેલી મનખાને કીધું અને जो बातें थी ते बताड़ी અને जो वहाँ पर भी मिस्र देश में भी देखिए तो घणी विपत्ति काढ़्या बाद फिरौने जो मिस्र देश वाला है इजरायली मनखाने जवा दीधा एने बाद मूसा एक लाल समुद्र करीने ता भी बे भाग करीने मनखाने आगे काढ़्या बाद
परमेश्वरे एक मूसा ने वहाँ एक हारून थो तो तेना ने भी अगुआ ने आदि कीधुं ने परमेश्वरे आगे जेवी रीते अगुवाई करी एवी रीते मूसाए भी अगुवाई करी ने बाद जो कनान देश है ता जो हारून मूसा ने हारून एने यहोशू करीने आवे है यहोशू मदद करी ए कनान देश में जावा हारू ने ता देश कनान देश बढ़िया देश है ता आराम थकी ते मतलब घणी मुसीबत थकी 40 वर्ष तक बाद इस परमेश्वर उनको कनान देश में उनको पहुंचाता है। तो ये आपको बात देखिए इन्हें बात कनान देश आलिया बाद वहाँ पर घना वहाँ जाया बाद इजरायली मनखा पाप करवा लगी क्या એને जो परमेश्वर नियम आलियो तो नियम पाळवा छोड़ दीधो એને जो आज्ञा आ रही थी मूसा ने द्वारा ते आज्ञा ते मनखाए छोड़ दी અને परमेश्वर आज्ञा छोड़ी बीजानी आराधना करवा लगी गया देवी देवतानी आराधना करवा लगी गया। तो तने वखत में एक न्याय करीने न्याय जो मतलब न्याय करवा वाला मोकलिया અને તેના થકી परमेश्वर अने वाते बताड़तो तो हिकारतो थो અને फिर भी ई मनखा नहीं मान्यो परमेश्वर ने आज्ञा तोड़ी एने वखत में फिर इजरायली मनखा एक बीजा देश में राजा है एवी रीते अमा पर राजा छे एवी रीते ये इजरायली मनखाए एक मांग रखी ने परमेश्वरे ये मांग भी पूरी करी। ते परमेश्वर ने मांग पसंद नहीं थी क्योंकि तणानो राजा અને તણાનો बड़ा राजा परमेश्वर थो इतरे लेकिन फिर भी परमेश्वर बात सांभळी ने ऊपर राजा आलिया અને राजा ने भी घणा राजा परमेश्वरे काढ्या ते राजा भी पाप करवा लगी गया અને ते राजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था कहीं ना कहीं राजा मानता था लेकिन कहीं राजा नहीं मानता था। तो एवी रीते आना वश में राजा ना वश में एक कई भविष्यता भी परमेश्वर काटतो थो तेनाने भविष्यवाणी करवा कि तम पाप थकी मन फेराव और मन तम फेर भी लो अने परमेश्वर ने तम आज्ञा मानो एवी रीते कीधुं। लेकिन ते राजा भी मन घणे वखत कईनाक राजा मन फिरावता था कईनाक राजा मन नहीं फिरावता था लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया एने बाद में परमेश्वरे वादो कर्यो तमारा वश में एक हूँ एक एवी रीते एक कुंवारी ने पेट में यशाना भविष्यता तो यशाहा भविष्यता है तेने कीधुं के तेनो अध्याय 7 अध्याय एने 9 अध्याय में देखिए कि भविष्यता भविष्यवाणी करे है कि एक दाऊद ना पीढ़ी थकी एक एवो जन्म ले तेनु नाम पराकर तेनु नाम अद्भुत तेनु नाम एक उन्नी दुनिया में एक राज कर है तो नाम एक उद्धार आल है एवी रीते इजरायली लोगों ने के और तेना द्वारा एक मनखा ने सब ने शांति ने आवा वाला राज में एक संतान एनी बने एवी रीते के एवी रीते भविष्यवाणी घणा भविष्यता काढ्या लेकिन आपो खास कर आपो ध्यान करना कि एक खरो वसाड़वाळो देव कोण है। तो मारा भाईओ अने बहनों एक खरो देव वसाड़वाळो तो है यीशु मसीह एवी रीते आपो बाइबल बताड़े है। लेकिन भविष्यता आपने देखियो कि भविष्यताए भविष्यवाणी करी तो तेवी नया नियम में बाइबल में बताड़े है कि ते भविष्यवाणी पूरी थई भविष्यवाणी पूरी थया बाद एक कीधुं एक तेनु नाम कुंवारी ना पेट में जन्म ले है कुंवारी नु नाम है मरियम एने मरियम ने जो मरियम थी तेने जो पवित्र आत्मा थकी गर्भवती थई અને गर्भवती થયા બાદ તેનો જન્મ થયો સોરો થયો તેનું નામ હતું यीशु मसीह એને સ્વર્ગદૂતોએ भी नाम कीधું હતું कि તેનો એનો यीशु नाम पाड़जे और जो यो नाम है हम वाला मनखा ने शांति एने उद्धार आले एवी रीते स्वर्गदूतोए कीधुं હતું एवी रीते ये भविष्यवाणी पूरी થઈ। तो मारा वाला भाईओ बहनों ये एक परमेश्वर एक हासो रास्तो बताड़ी रह्यो है एक रास्तो खोली रह्यो है एने जने वखत यीशु मसीह जन्म थया बाद घणा जो
જેને જીવનમાં શાંતિ નહીં હતી, મુક્તિ નહીં હતી, તેના જીવનમાં જેને મનખાને અંધકાર હતું, તેના મનખાના વશમાં ઈસુ મસીહે જન્મ લીધું અને કીધું એને ગોવાળ બી આયા. ઈસુ મસીહ જાણે વખત જન્મ લીધું ને ઘણી વખત ગોવાળ આયા ને દર્શન કર્યું. એને કઈ બડા રાજા भी आया. घनी वक्त जन्म थयो એને પૂર્વી તારું आज अपन देखिए जो पूर्वी तारू एक समख्યું એને एक बड़ा ઘણી વખત ઘણા સમયમાં એક બડો ચમત્કાર થયો. તો એવી રીતે देखिए तो મારા ભાઈઓ બહેનો तो आज यीशु मसीह जन्म लिया बाद मोटा थया 30 वर्षમાં यीशु मसीहे सेवकाई स्टार्ट કરી અને 12 સેલાને हादी कीधું અને 12 સેલાને हादी कीधा बाद તેને હિકાડ્યા. 3.5 साल तक पर यीशु मसीह सेवकाई करी एवी जोरदार करी कि पूरी दुनिया ने हलाव दी એને એવા હિકાડ્યા और एवं वसन ने एवं मनखाने हादी कीधું જેના મનખાના અંધકાર હતો, જેના મનખાના શાંતિ નહીં હતી, તેના મનખાને કોઈ બી સહારો નહીં હતો, એવા મનખાને यीशु मसीह જેને વાતે હિકાડી અને એવા મનખાને એક बढ़िया ऊंचा स्थान में मनखाने हादी कीधું. मारा वाला भाइयों बहनों तो यीशु मसीह એને बाद सेवकाई કર્યા बाद जो भविष्यवाणी थी कि जो एक हासु ब्लड, एक हासु खून, एक पाप ने क्षमा करवा हारू कोण क्षमा करी सके. जी रीते पुराना नियम में लिखेलू है कि एक भेड़ અને બકરી ને द्वारा पाप क्षमा થઈ શકે. મારા ભાઈઓ બહેનો ઘણા भेड़ અને બકરીના द्वारा पाप एक महीना 2 महीना हरवे थो, लेकिन एक सदाकाल हरु पाप कोण क्षमा करी सके. एवी रीते एवो मतलब प्रश्न હતો, लेकिन यीशु मसीहे तो प्रश्न आવીને પૂરું કર્યું અને यीशु मसीह एक पवित्र एक लहू વહાડીને ક્રૂસ પર કુરબાન થયા. એને કુરબાન થયા બાદ यीशु मसीहे કીધું, यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान था અને કીધું, हे परगड़ा बाप ये मनखाने क्षमा कर क्योंकि ये जानता नहीं कि मैं हूँ कौन है. तो यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान થયા ઘણી વખત ભાંગડા મનખાને क्षमा કર્યા અને यीशु मसीह તા ક્રૂસ પર कुर्बान થયા અને તાસ यीशु मसीह एक मरेला जेवा થઈ ગયા અને यीशु मसीहને કબરમાં રાખ્યા અને यीशु मसीहને જેવી રીતે કીધું तीसरा દાડામાં જીવતો થઈ જઈ છે, એવી રીતે तीसरा દાડામાં એ જીવતો થયો અને બાદ જીવતો થયો અને બાદ तीसरा दाड़ा में यीशु मसीह जीवतो थयो અને 40 दाड़ा तक सेला ने जो सेला था तेना सेला हाथे 40 दाड़ा तक कई बातें निकालता रहा અને કીધું कि एक बीजो आगमन में तमाने लेवा આવી है. एवी रीते यीशु मसीह कीधुं. तो मारा वाला भाइयों बहनों तमाने जो बात है बताड़ी सका कि जो अपना अणे दुनिया में किने भी बकरा અને કઈ जानवर थकी पाप क्षमा नहीं मिली सके, लेकिन यीशु मसीह खरेखर एक इन्हें पवित्र खून ने द्वारा एक अपने एक क्षमा एक रास्तो खोलियो, उद्धारनो रास्तो खोलियो, एक वसाड़वानो रास्तो खोलियो, एक हासो मारा गालियो. એને મારા ભાઈઓ બહેનો तो बाइबल बताड़ी है कि यूहन्ना ने पुस्तक अध्याय 3 અને 16 बताड़ी है कि परमेश्वरे जगत की एवो प्रेम करियो कि परमेश्वर ने एक खुद नो बेटो आ लईने ए बेटो आ दीधो અને जो कोई एना पर विश्वास करे वो एक सदानो जीवन पावे है, आनंद जीवन नो जिंदगी મળે है. तो एक परमेश्वर ની संतान है. मारा वाला भाइयों बहनों एवी रीते बाइबल बताड़े है. और यीशु मसीह घणी वखत स्थान घणी वखत जीवित થઈને સ્વર્ગમાં ગયા. ઘણી વખત यीशु मसीह વાદો કર્યો કે હું બીજા આગમનમાં તમને લેવા આવી છે અને તમે તૈયાર થઈને રહેજો, એકબીજાને સુસમાચાર સંભળાવજો और એકબીજાને મારી વાતે એને સેવા ભણાવજો. એવી રીતે આપણને બાઇબલ આપણને બતાડે છે.
મારા વાલા ભાઈઓ બહેનો, આજના સમયમાં આપણું શાંતિ હરું અને ખુશી હરું એક બીજી જગા જઈએ છીએ, લેકિન ઘણી આપણું જીવનમાં દેખીએ કે કંઈ તો ડુંગરમાં કૂદવા જાય, કંઈના તો યાત્રા કરીને જાય ઉધાર હરું, લેકિન બી જાયા બાદ બી દારૂ અને નશામાં જીવન વિતાવી રહે. આનંદ જીવન કંઈ શાંતિ નહીં મળે, કંઈ ખુશી નહીં મળે, કંઈ બદલાવ નહીં મળે મારા ભાઈઓ બહેનો. લેકિન જો હું તમને કહેવા માંગુ છું કે જો કોઈ ઈસુ મસીહ પર વિશ્વાસ કરે તેનું જીવન પૂરો ને પૂરો બદલાઈ જાય. જો આશા હૃદય થકી વિશ્વાસ કરે તેનો ખરોખર જીવન બદલાઈ જાય. જેવી રીતે મારો બી જીવન બદલાયો, કેમ કે હું બી એક પાપના જિંદગીમાં જીવી રહ્યો હતો. લેકિન ઘણી વખત બાઇબલ ભણવા લાગ્યો, ઘણી વખત બાઇબલ આપણને એમ બતાડે છે કે એક બાઇબલ જો કોઈ ઈસુ મસીહ પર વિશ્વાસ કરે वो આનંદ જીવન પાવે અને એનું સંતાન બની જાય. મારા વાલો ભાઈઓ બહેનો, हमें यीशु मसीह एवो अधिकार जो अपने एनी संतान बनी सके. यीशु मसीह कोईनो आपणो आदिवासीनो कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करे, लेकिन अपना जीवन परिवर्तन करे. मारा वालो भाईओ बहनों, આપણો જીવન હાસી રીતે તેની વાતે તેનો ઉદ્ધાર આપણા જીવનમાં છે. ઈસુ મસીહની વાતે હાસી આપણને શિક્ષા આપે છે, લેકિન આપણું ઘણી વખત બીજા ધર્મમાં જો આપણું ઘણી વખત ઈસુ મસીહને નહીં જાણીએ, ઈસુ મસીહને આપણા જીવનમાં નહીં હે તો આપણને કંઈ બુદ્ધિ નહીં મળે, કંઈ भी ज्ञान नहीं મળે. આપણો જીવન એવો રહે દારૂ પીવાની, નશો કરવાની और એકબીજાને મારે કૂટવાનું એવું આપણું જીવનમાં રહે. ઘણી વખત ઈસુ મસીહને આપણે નહીં જાણીએ, ઘણી વખત એકબીજાને ઘમંડ કરીને મારી નાખવું એવું આપણા દિમાગમાં રહે. મારા ભાઈઓ બહેનો, ઘણી વખત ઈસુ મસીહને જાણી શકો, ઘણી વખત એ વાતે આપણા જીવનમાં થકી હટી જાય અને એ વાતે આપણા જીવનમાં નહીં રહે. અગર આપણું હાસા દિલ થકી ईशु मसीह किए कि ईशु मसीह मेरो हासो गोवाड़ है, हासो देव है, हासो वसाड़वाड़ो है, इन्हें मारे थकी मारा हारू जीवीने जीवता था, मरीने जीवता थाया એને પાસાવાળા એવી રીતે આપણે આપણા જીવન થકી કીએ તો वो આપણો જીવન ખરેખર બદલાઈ જાય. મારા वाला भाइयों बहनों, जो लास्ट बाइबल बताड़े हैं प्रकाशित वाक्य में लिखिलू है कि जो कोई अगर विश्वास नहीं करे है, यानी जो कोई अलग अलग यीशु मसीह ने जानी ने पाप करे है, तेने एक नरक तेने नरक में धकेलवामां आवे है. मारा भाइयों बहनों, અને નરક થકી વસાડવા હારું ઈસુ મસીહ આપણા હારું મરીને જીવતા થયા. તો ઈસુ મસીહ આજ આપણને વસાડવા હારું આપણને માંગે છે. મારા વાલો ભાઈઓ બહેનો, ઈસુ મસીહ ખરોખર આપણને વસાડવાવાળો છે, એટલે આપણે એક ખરોખર હાસા દિલ થકી વિશ્વાસ કરવાની જરૂરત છે. એ હાસુ માર્ગ છે. મારા વાલો ભાઈઓ બહેનો, આપણું જેવી રીતે આપણું દુનિયામાં દેખીએ કે આપણા બાપ દાદા તો એક કઈ તરહની पूजा पाठ करता होता, लेकिन तने पूजा पाठ में शांति नहीं मिले, क्योंकि तने पूजा पाठ में कोई भी बदलाव नहीं मिले. लेकिन यीशु मसीह ने जने वक्त आराधना करे तने वक्त बदलाव अपन जीवन में थाय, एक हासी शिक्षा मिले, हासो एक ज्ञान मिले. ना तो आपको धर्म परिवर्तन थाय, ना तो आपको कई एवं कोई नहीं मिले, लेकिन आपको जीवन परिवर्तन ये खरी बात है कि बाइबल बताड़े आपको जीवन बदली सके. मारा भाइयों बहनों, आ वीडियो ने द्वारा तमाने एक खास संदेश है कि अपना हारू यीशु मसीह खरोखर मरीने जीवतो थयो અને यीशु मसीहના ઉદ્ધારકર્તા રૂપમાં આપણે અપનાવવાની જરૂરત છે. મારા વાલા ભાઈઓ બહેનો, અને વિડિયાને દ્વારા તમને સબને આશીષ કરે અને પરમેશ્વર તમને આगे भी और भी आशीर्वाद करे. जय मसीह की सबनो यीशु मसीह के नाम में जय मसीह और नमस्कार. आमीन.